श्री गणेशाय नमः। नागलोक में आपका स्वागत है। नागों की देवी मनसा देवी को हमारा प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, निद्रा नारायणी विष्णु प्रदा के 9th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि निद्रा नारायणी विष्णु प्रदा के मानव रूप में दो स्त्रियां, एक प्रेतलोक से और एक स्वप्न लोक से उसे ले जाने आई थी, क्योंकि इस लोक में जन्म नहीं होता। इस कारण से वो मानव रूप में ही उसे ले जाने आई थी, किंतु सहस्त्रबाहु के प्रयास से और हनुमान जी की सहायता से निद्रा नारायणी को रोक लिया गया। जहाँ सहस्त्रबाहु को ये ज्ञात हुआ कि मैं जिसकी रक्षा कर रहा हूँ वो तो खुद संसार की रक्षक है। इसी को सोचते हुए सहस्त्रबाहु ने तीनों देवियों से ये प्रश्न पूछा कि हे देवी, मुझे ये ज्ञान कराइए कि मैं जिसकी रक्षा कर रहा हूँ वो कैसे संसार की रक्षक है। तब तीनों देवियों ने कहा, हे सहस्त्रबाहु, हम आपको निद्रा नारायणी के 14 लोकों की कथा सुनाते हैं, जहाँ उसने अपना जीवन यापन किया और उसे किस तरह से शक्तियाँ प्राप्त हुई। हे इंद्रदेव, अगर इसी प्रकार असुरों को मानव लोक में जाने दिया गया तो मानव लोक में मानव जीवित नहीं रह पाएंगे। देवगुरु ने अपनी चिंता इंद्रदेव को बताई। आप सही कह रहे हैं देवगुरु, ये तो बड़ी चिंता का विषय है। आप ही कोई राह बताइए। गुरुदेव, इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति से आग्रह किया। हमें ये समस्या लेकर ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए। देवगुरु ने कहा। सभी देवता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव उस समय देवी सरस्वती से किसी गुप्त विषय में चर्चा कर रहे थे। सभी देवताओं को और देवगुरु को आता देख वे अपना वार्तालाप रोक दिया। सृष्टि के रचयिता हे ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती, आपको सत सत नमन है। सभी देवताओं ने सृष्टि के रचयिता को प्रणाम किया। देवगुरु और सभी देवताओं, आप सभी के यहाँ आने का कोई निश्चित ही कारण होगा। जी ब्रह्मदेव, देवगुरु बृहस्पति ने उत्तर दिया। एक अत्यंत समस्या ने हम देवताओं को आ घेरा है। और वो समस्या क्या है देवगुरु? हमारी चिंता ये है ब्रह्मदेव कि कल युग में विष्णु भगवान पृथ्वी लोक में कलिग अवतार के सिवा कोई अवतार नहीं लेंगे और ये कलयुग के अंत में होगा। प्रभु, जिस प्रकार राक्षस सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में आते रहे हैं, तो क्या कलयुग में भी असुर मानव लोक में आ सकते हैं? देवगुरु ने चिंतित होते हुए ब्रह्मदेव से पूछा। आपका प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है देवगुरु, क्योंकि कलयुग में मानव संकुचित बुद्धि का होगा। उसे अपने स्वार्थ से ही मतलब होगा और मानव शरीर में ही देवता और दानव का आगमन होगा। ब्रह्मदेव ने थोड़े ही शब्दों में बात को पूरा किया। आपके इस कथन का अर्थ ये तो नहीं ब्रह्मदेव कि स्वर्ग लोक और पाताल लोक कलयुग में समाप्त हो जाएंगे? देवगुरु ने चिंतित होते हुए प्रश्न किया। नहीं देवगुरु, ऐसा नहीं होगा। किंतु क्या ब्रह्मदेव? अब इंद्रदेव से रहा नहीं गया। क्या स्वर्गलोक, नरक लोक और पाताल लोक सब नष्ट हो जाएंगे? क्या इसका प्रभाव इतना तीव्र होगा? इंद्रदेव ने घबराते हुए अपने प्रश्न पूछ डाले। घबराइए नहीं इंद्रदेव, शांत रहिए। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव की व्याकुलता को समाप्त करने के लिए आगे बात कही। हे इंद्रदेव, यह तो सत्य है कि कलयुग का प्रभाव सभी लोकों में पड़ेगा और सभी लोगों को इसका प्रभाव झेलना ही पड़ेगा। ब्रह्मदेव ने सत्य से पर्दा हटाते हुए कहा। हे ब्रह्मदेव, जब समस्या इतनी बड़ी है तो इसका उपाय भी अवश्य ही होगा। अब की बार देवगुरु ने अपने वचन कहे।
हाँ देवगुरु, जैसा आप सबको ज्ञात है, भोलेनाथ त्रिकालदर्शी हैं और उन्हें ये पूर्व में ज्ञात था कि कलयुग में क्या होने वाला है और उन्होंने इस समस्या का निदान हजारों वर्ष पूर्व ही कर दिया था। जब सभी सृष्टि का निर्माण हो चुका था, जब चारों वेदों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, तब भोलेनाथ ने मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा भोलेनाथ और भगवान विष्णु एक फूल को बहुत ही प्यार से निहार रहे हैं। मुझे भी उस फूल को देखकर बहुत ही प्यार आया। हे इंद्रदेव, उस फूल का वर्णन करना इतना सरल नहीं है। वो एकदम अद्भुत, वो 14 पंखुड़ियों का फूल था और एक एक पंखुड़ी में अलग अलग रंग और चमक थे और उस फूल में से मधुर सुगंध आ रही थी, मानो उसकी सुगंध से ही सारी सृष्टि सुगंधित थी। उसमें से अद्भुत मीठा संगीत आ रहा था जो कानों को सुकून दे रहा था। उसके इतना अद्भुत होने का कारण मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि हे इंद्रदेव, उस फूल की रचना मैंने नहीं की थी। ब्रह्मदेव ने अपनी बात इस प्रकार कही जैसे आज भी उस फूल को ही देख रहे हों। ऐसा अद्भुत फूल तो आज तक हमने नहीं देखा हे ब्रह्मदेव, और ना ही कैलाश पर देखा। देवगुरु ने अपना आश्चर्य प्रकट किया। हाँ देवगुरु, उस फूल में जैसे 14 लोक समाये हुए थे। उसकी एक एक पंखुड़ी में मेरे द्वारा रचित 14 लोकों का दृश्य दिखाई दे रहा था। उस फूल के मध्य में त्रिदेव और त्रिदेवियों की छवि दिख रही थी। उस फूल में भूत, भविष्य और वर्तमान दिखाई दे रहे थे। ऐसा अद्भुत फूल, भोलेनाथ की लीला को कौन जान सका है। तब मैंने भोलेनाथ और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम भगवान विष्णु। आइए ब्रह्मदेव, आपका कैलाश पर स्वागत है, भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा। आप भी इस पुष्प की सुंदरता में खो गए ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु ने ठिठोली की। तब ब्रह्मदेव मुस्कुराए, बोले, ऐसी अद्भुत रचना प्रभु। ब्रह्मदेव ने भोलेनाथ की ओर देखते हुए कहा, हाँ ब्रह्मदेव, ये पुष्प प्रकृति है। प्रकृति? हम आपके इस किंतु के प्रश्न को समझ रहे हैं ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु ने उनके आशय को समझकर कहा। आपकी जिज्ञासा हम समझ रहे हैं। प्रकृति ने ये रूप क्यों धारण किया है, हम आपको बताते हैं। जब कलयुग में किसी भी लोक से मानव लोक में जाना आसान ना होगा, और यदि कोई भी अपने लोक से मानव लोक में जाएगा तो उसे मानव लोक की नियति को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कलयुग में राक्षस पाताल लोक छोड़कर मानव मन में विराजित होंगे। कलयुग में स्वर्गलोक के देवताओं को छोड़कर बड़ी शक्तियां पृथ्वी लोक में मानव के मन में निवास करेंगी। परंतु कलयुग के मध्य से ही ये शक्तियां मंदिरों में निवास करेंगी। कलयुग में मानव पर ब्रह्म और मोक्ष पाने की राह भूल चुका होगा और उस समय 14 लोकों के कल्याण के लिए तथा मानव कल्याण के लिए इस पुष्प को ही जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने बड़ी सहजता से अपनी बात कही, किंतु प्रभु, ये देवीय पुष्प है और कलयुग में तो यदि कोई देवीय शक्ति मानव रूप धारण करेगी तो वो एक साधारण मानव की भांति हो जाएगी। ब्रह्मदेव ने अपनी जिज्ञासा बताई। आप सत्य कह रहे हैं ब्रह्मदेव। कुछ शक्तियों ने पृथ्वी लोक में जाकर अपनी शक्ति को आजमाया, परंतु उससे दूसरे धर्म की उत्पत्ति हुई है। ये देवीय पुष्प शक्ति का अवतार है। ये 14 लोकों का जीवन भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में साधारण कन्या के रूप में जन्म लेगी, किंतु उससे पहले 84,997 का जन्म पूरा करते हुए तब मानव रूप धारण करेगी। भगवान विष्णु ने अपनी बात पूरी की। प्रभु, मुझे ये बात जानने की अत्यंत उत्सुकता है।
ये देवी पुष्प किस प्रकार मानव लोक में अपनी शक्तियों को जान पाएगी। ब्रह्मदेव की जिज्ञासा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे ब्रह्मदेव, इस पुष्प की कथा ये स्वयं लिखेगी और ज्यों-ज्यों ये अपनी कथा लिखेगी इसे अपने जन्म का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अब की बार भोलेनाथ ने ब्रह्मदेव की जिज्ञासा शांत करने की कोशिश की। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ये जानेंगे कि इस पुष्प का जन्म नागलोक में किस प्रकार होता है। चलिए, तब तक के लिए जय श्री राम।